आखिरकार एक लंबे समय के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील समझौता हो गया है। 18% रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हुई है। लेकिन इस समझौते के बैकड्रॉप में एक और रिलेशनशिप है जिसको स्पेशल कहा जाता है, जिसको स्ट्रेटेजिक कहा जाता है। वो है भारत रूस की रिलेशनशिप। उस पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस बातचीत में। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश कुमार। रजनीश, कैसे देख रहे हैं आप? कितना सेटबैक है रशिया और इंडिया रिलेशनशिप के लिए जो ट्रम्प ने कह दिया कि भारत तेल बंद कर देगा रशिया से लेना? देखिए, भारत के लिए रूस का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो केवल तेल की बात नहीं है। आप देखें तो 1971 में भारत और यूएसएसआर के बीच जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई थी, वो एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप थी और उसी का नतीजा था कि बांग्लादेश बना भी। उसके बाद से वो रिलेशन में एक कंटिन्यूटी है, उसमें उस तरीके से कोई बहुत उठापटक नहीं आई। आप देखें कि जब यूएसएसआर खत्म हो गया, रशिया बना, उसके बाद से भी एक कंटिन्यूटी दिखती है और ये थोड़ी बहुत मुश्किलें होती हैं लेकिन वो चलती रहती है। लेकिन ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, भारत को अंदाजा नहीं था कि ट्रंप इस तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे। आपको याद होगा, जयशंकर ने जो बात कही थी कि भारत उन देशों में नहीं है जो ट्रंप के आने से नर्वस है। तो बिल्कुल। इसे एक सेंस मिलता है कि भारत को अंदाजा नहीं था कि दूसरा कार्यकाल कैसा होगा। लेकिन ट्रंप ने घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी ने सहमति जता दी है कि तेल भारत नहीं खरीदेगा। और हम इस पर इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं कि भारत लगातार तेल का जो इंपोर्ट है वो कम कर रहा है। भारत ऐसे वक्त में तेल लेना बंद कर रहा है जब रूस को जरूरत है। रूस अब भी यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें फंसा हुआ है 2022 से ही। पश्चिम पश्चिम के देशों का कड़ा प्रतिबंध है। और अगर भारत पूरी तरीके से इंपोर्ट बंद करता है तो आप देख लीजिए कि कम से कम $50 बिलियन से ज्यादा का ये एनर्जी इंपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि रूस भी इसको बहुत सकारात्मक रूप में लेगा और भारत भी बहुत मन से इसको करेगा। जो भारत और रूस के रिश्ते रहे, जैसा आपने कहा कि 71 में जब एक तरह से एक हॉस्टिलिटी बढ़ी हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, तो जो उस वॉर में अमेरिका ने भारत जिनके खिलाफ युद्ध कर रहा था उनका साइड लिया था। एक तरह से नेवल वॉरशिप्स आ गए थे पूरे रीजन। उसके बाद से एक नेचुरल पार्टनरशिप हो गई थी। ये जो स्ट्रेटेजिक थी वो एकदम नेचुरल हो गई थी। पिछले कुछ सालों में भारत ने उसमें इन्वेस्ट भी किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी उसमें इन्वेस्ट किया। अब क्या ऑयल ही डिटरमिन करेगा कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि अगर ऑयल को हटा दें तो ये तो बहुत ही नॉमिनल सी रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि नए आर्म्स तो इंडिया रशिया से बहुत कम लेगा। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भारत और रूस के संबंधों को आप क्रेता और विक्रेता के तौर पर नहीं देख सकते हैं कि आप सामान ले रहे हैं, उसमें कम हो गया और ज्यादा हो गया। दोनों के बीच एक भरोसा है। भरोसा इस लिहाज से देखिए कि जब दुनिया बाइपोलर थी, जब यूएसएसआर था, जब यूएस था, तो भारत ने एक लगभग यूएसएसआर के साथ था। भले भारत की गुटनिरपेक्ष नीति थी, लेकिन भारत वैचारिक रूप से यूएसएसआर के करीब दिखता था। तो इस लॉजिक में भी एक दम है, क्योंकि आप अगर देखें ट्रेड चाइना के साथ तो बहुत है, $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है, लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो हल्की है। वो रशा वाला भरोसा तो है नहीं। तो दोनों के बीच एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रक्षा साझेदारी को लेकर है। और ये बस केवल ये नहीं है कि आप तेल नहीं खरीदेंगे तो संबंध कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आप देखें रशिया खुद नहीं चाहता है कि उसकी डिपेंडेंसी चाइना पर पूरी तरीके से बढ़ जाए। वो भी चाहता है कि उसकी भी चीजें डाइवर्स रहें। लेकिन जाहिर सी बात है, रूस को अभी जरूरत है कि ट्रेड उसका बढ़े, उसके पास भी डॉलर आए, क्योंकि वो बहुत कड़े प्रतिबंध को झेल रहा है। तो इसका असर तो पड़ेगा, इसके बावजूद कि हम इसको केवल तेल की नजर से न देखें। आपने अभी चूंकि चाइना का जिक्र किया तो ये इम्पोर्टेंट है इस बात का मेंशन भी करना और इस बात को समझना भी कि इस पूरे वर्ल्ड में जो अब बाइपोलर से हट के मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ चुका है खुले तौर पर, उसमें चाइना एज ए प्लेयर, उसकी जो डोमिनेंस है वो एक साइलेंट प्लेयर की तरह इमर्ज करता चला जा रहा है। पहले उसने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई। पीएलए की फौज के बारे में सारी दुनिया को पता है, कितनी कितने वो आर्म्स और एमिनेशन उनके पास है, कितने इक्विप्ड है वो, ये रशिया को भी पता है। और वो जो ब्लॉक था, एंटी यूएस ब्लॉक, जिसमें एक जमाने में रशियन फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था चाइना के द्वारा, बिल्कुल। वहां पर अब पलड़ा उल्टा होता दिख रहा है। उसको देखते हुए क्या इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा रीअलाइन किया है कि शायद रूस के एक्सपेंस पर अमेरिका बेटर पार्टनर है? क्या आपको लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी के पीछे थॉट होगा, या देखिए, मुझे लगता है कि जब भी वेस्ट के लोग इंडिया को देखते हैं तो उनको लगता है कि चाइना से काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत जरूरी है। वो लेकिन बड़ा फैंसी भी लगता है ना, पॉश भी लगता है ना कि अब
पहले पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को पिट करते थे, अब चाइना के खिलाफ करते हैं। हाँ, बट कितना लॉजिकल है और कितना सही इन्वेस्टमेंट है वो। लेकिन आप मतलब लोगों को पढ़े देखे समझे तो लोग यही कहते हैं कि भारत के लिए जो ये नैरेटिव वेस्ट पेश करता है वो भारत के हक में नहीं है। क्यों? आपके बगल में एक 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। आपका जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो यूएस के बाद चाइना है, और आपकी कई तरह की डिपेंडेंसी है। आप देखिए फार्मा के एक पावर सेक्टर हैं, आप फार्मा का बहुत ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हैं। आपका जो रॉ मटेरियल है चाइना से आता है। आप रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना पर आप डिपेंडेंट है। जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाते हैं उसके लिए आप चाइना पर डिपेंडेंट है। तो चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले आपके रिश्ते में तलखी हो या सब कुछ हो, इसके बावजूद भारत ट्रेड कर रहा है, भारत इग्नोर नहीं कर पा रहा है। भारत देखता है कि उस नैरेटिव में अगर देखें, पश्चिम का जो नैरेटिव है कि चाइना से काउंटर करने के लिए वेस्ट के लिए भारत जरूरी है, लेकिन भारत खुद को इस रूप में पेश नहीं करना चाहता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिकली देखिए चाइना की जो पॉलिसी रहती है, किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, क्या है उसको मतलब नहीं है, उसको ट्रेड से मतलब है। यूएस की दूसरी पॉलिसी है, उनका है कि उनकी विचारधारा, उनका डोमिनेंस, उनका कैपिटलिज्म उस तरीके से होना चाहिए। तो चाइना को एक राइवल के रूप में भले इंडिया देख सकता है, लेकिन दुश्मन के रूप में देखना और अमेरिका पर भरोसा करना कि अमेरिका हमें साथ देगा, तो भारत भी इस नजर से मुझे नहीं लगता है कि देखता है। तो क्या रूस अब ये ऑप्शंस वे करेगा कि वेट एंड वॉच करे, क्योंकि ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल है जितने अनप्रिडिक्टेबल उनके ट्रूथ सोशल पर मैसेजेस होते हैं, संदेश होते हैं, या ईयू को लेकर उनकी पॉलिसी है, या नेटो को लेकर उनकी पॉलिसी है, फ्लिप फ्लॉप वाली। क्या देख- रूस अभी वेट एंड वॉच करेगा या कुछ एक लॉलीपॉप एक बढ़ाएगा भारत की तरफ? देखिए ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि ट्रम्प अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में हैं जो पुतिन के प्रति ज्यादा उदार माने जाते हैं। वो आप अगर बाइडन से तुलना कर रहे तो बाइडन ज्यादा सख्त थे पुतिन को लेकर वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दूसरी तरफ इसका बिल्कुल कंट्राडिक्टर होता है कि वो भारत को लेकर, भारत और रूस के संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। तो रूस, मुझे नहीं लगता है कि अब अमेरिका भी तो व्यापार कर ही रहा है ना रशिया के साथ, वो कई तरीके का व्यापार कर रहा है। उनको उसके सारे अलाइज यूरोप में कर रहे हैं। इसको ट्रम्प खुद कहते हैं ना कि रशिया की वॉर तो यूरोप ही फंड कर रहा है। बिल्कुल, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रम्प एंटी रशिया है या एंटी पुतिन है इसलिए भारत पर प्रेशर डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका एक कारोबारी हित है। उनको लगता है कि भारत का जो डिफेंस डिपेंडेंसी जो रूस पे है, जो वहां से इक्विपमेंट का इंपोर्ट कर रहा है, वो सारा शिफ्ट करे, यूएस में शिफ्ट करे, यहाँ से एनर्जी इंपोर्ट ज्यादा करे। तो मुझे लगता है कि बिजनेस के लिहाज से नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि ट्रम्प एंटी रशिया है या एंटी पुतिन की वजह से ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा एशिया की जियो पॉलिटिक्स पर भी बात कर लें, क्योंकि एशिया में रशिया के मिडिल ईस्ट में भी खासा इंटरेस्ट है। अभी ईरान वाला सारा जो चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। इस रीजन में रशिया अपने को कितना कमजोर पाएगा अगर भारत अमेरिका की तरफ लगातार झुकता चला गया? देखिए आप कह सकते हैं, मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर चाइना पर रशिया की डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो ये भारत के हित में नहीं होगा। ऐसे में भारत भी नहीं चाहेगा कि जो पूरी तरीके से चाइना के पाले में रशिया चला जाए। भारत का डर एक ये भी है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे संबंध है। इस संबंध को भारत अपने पक्ष में नहीं मानता है। अगर इस संबंध में रशिया भी शामिल हो जाता है तो भारत के लिए और भी मुश्किल होगी। दूसरी तरफ रशिया ये चाहता है कि जो सेंट्रल एशिया में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, चाइना का जो कारोबार बढ़ रहा है, वो पूरी तरीके से बिल्कुल मोनोपोली उसका ना हो। तो उसमें रशिया भी चाहता है कि थोड़ी डाइवर्सिटी आए, भारत की भी वहां पर पहुंच हो। भारत इसी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट वहां पर बना रहा था और ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया में जाना चाहता था। तो दोनों चाहते हैं कि चीजों को बैलेंस करके चले, ऐसा ना हो कि, मतलब आप जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में जीरो सम गेम होता नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल। या तो हाँ या ना, कुछ ऐसा होता नहीं है। प्रिजनर्स डिलेमा वाली सिचुएशन है। बिल्कुल। तो रशिया भी यही चाहेगा कि भारत के साथ उसका संबंध बना रहे, ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल चाइना के पाले में चला जाए या बिल्कुल इसके पाले में चला जाए। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत और रूस की रिलेशनशिप में अभी द बेस्ट इज येट टू कम, या अब आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखिए तो दुनिया में ज्यादातर जो बड़े मुल्क हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी या जो भी तरह की गवर्नमेंट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं, जो भी उनकी आइडियोलॉजी हो, जो भी रुख हो। पुतिन के बारे में भी लोग ये कहते हैं, ट्रम्प के बारे में तो लोग कहते ही हैं, भारत के बारे में भी लोग कहते हैं, चाइना के बारे में। क्या आपको लगता है कि जो पर्सनालिटी फैक्टर है अभी भारत और रूस की रिलेशनशिप में, जो अच्छी रिलेशनशिप रही है, वो शायद इन चीजों को थोड़ा ट्विक कर पाएगी, मोदी और पुतिन की रिलेशनशिप, या वो कंप्लीटली गाइडेड होगा ग्लोबल इकोनॉमी और भारत के अपने हितों से जो अब अमेरिका की तरफ दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि पर्सनालिटी वाला मुझे बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिट नहीं दिखती है, इसलिए भी कि
आप देखें तो रूस और भारत के रिश्तों में कंटिन्यूटी है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या मनमोहन सिंह रहे हो। तो वो तब भी भारत नहीं अमेरिका के सामने झुक जाता था और कहता था कि नहीं, रशा से हम संबंध खत्म कर लेंगे। तो पर्सनालिटी में एक चीज ये होती है कि आप देखें कि 5 साल बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, कोई कुछ नहीं कह सकता है। बाइडन आएंगे तो कुछ और होगा, डेमोक्रेट्स रिपब्लिक आएंगे तो कुछ कुछ और हो जाएगा। तो वहां पर एक दुविधा रहती है। और ट्रम्प ने आके वो फर्क भी दूर कर दिया है। बिल्कुल वो जो गैप था कि रिपब्लिकन्स की लाइन क्या होगी और डेमोक्रेट्स की क्या होगी, वो तो अब बिल्कुल धुंधला हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल। तो आप मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। वो मतलब जो कहा जाता है ना कि नेहरू ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति रखी, उसमें एक समाधान भारत को मिलता है कि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, हमें एक अलग रुख लेना है। और उस समाधान से भारत आगे बढ़ रहा है, भले आप मल्टी अलाइनमेंट कहें या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहें, लेकिन वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्सनालिटी से ज्यादा भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद है वो ज्यादा अहम है, और भारत उसी के तहत रूस से के साथ संबंधों को भी आगे बढ़ा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बात करने के लिए। भारत रूस की रिलेशनशिप कैसी होगी इस नए टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात रहेगी फॉरेन पॉलिसी कॉरिडोर्स में, मैंडेरिन में। बहुत बहुत शुक्रिया।